हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वुशवांग टोनी से पूछ रही होती आखिर डार्क वेब क्या होता है। ईहान बोल रही होती है तुम्हें नहीं पता, ये ना बहुत ही खतरनाक जगह है। इस वर्ल्ड में जितने भी खतरनाक काम होते हैं ना वो सारे के सारे डार्क वेब पे ही होते हैं। तुम डार्क वेब पे ना असेसिन को हायर कर सकती हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकती हो, स्मगलिंग कर सकती हो। और अगर सच बोलो ना तो ये बहुत ही खतरनाक जगह है। टोनी बोल रहा होता है अब ना मैं इस जगह पे लॉगिन करने वाला हूँ। जैसे ही वो डार्क वेब में एंटर करता है उसके सामने आता है ग्लोबल किल ऑर्डर। टोनी बोल रहा होता है पता नहीं कौन सा बंदा बदनसीब है जिसके ऊपर ग्लोबल किल ऑर्डर आ चुका है। अब यह असेसिन भेड़े की तरह उसके पीछे पड़ जाएंगे। चलो एक बार देखते तो है कि आखिर ये बेचारा है कौन। तभी टोनी देखता है कि ग्लोबल किल ऑर्डर उसी के ऊपर लगा हुआ है और ये देखने के बाद में वो तीनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। वुशवांग बोल रही होती है टोनी आखिर जो ये ग्लोबल किल ऑर्डर होता है इसका मतलब क्या होता है। पता है ये सब कुछ देखने में ना मुझे किसी हॉलीवुड मूवी का सीन ऐसा लग रहा है। टोनी बोल रहा होता है ग्लोबल किल ऑर्डर ना बहुत ही सिंपल होता है। एक तरीके से मान लो कि दुनिया के हर एक असेसिन के सामने ना मुझे वांटेड घोषित कर दिया गया है। नॉर्मली जो असेसिनेशन मिशन होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही असेसिन लेता है और उसका जो रिवॉर्ड होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही असेसिन को मिलता है। लेकिन ग्लोबल किल ऑर्डर में जो बंदा होता है ना उसके ऊपर बहुत ही बड़ा इनाम रखा जाता है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि इस मिशन में कितने बंदे इस मिशन को ले रहे हैं। इस मिशन को लेने की ना कोई भी लिमिट नहीं होती। इसी वजह से एक बंदे के पीछे ना बहुत सारे असेसिन लग जाते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है इस वर्ल्ड में जितने भी लोगों के ऊपर ग्लोबल किल ऑर्डर आया है ना उसमें से शायद ही कोई बचा होगा। ईहान बोल रही होती है इसका मतलब दुनिया का हर एक असेसिन तुम्हारे पीछे है और तुम अब कहीं से भी सेफ तो नहीं हो। टोनी बोल रहा होता है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। वुशवांग बोल रही होती है टोनी अब तुम क्या करने वाले हो। देखो सच में अब चीजें ना काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अगर हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं किया ना तो फिर तुम्हारी लाइफ के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता है। टोनी बोल रहा होता है तुम लोगों को पता है मुझे ना लाइफ में इतना प्रो किसी ने भी नहीं किया जितना कि इन डार्क वेब वालों ने कर दिया है। मुझे लग रहा है ना कि ये लोग मेरी लिमिट को चेक कर रहे हैं कि मैं इन लोगों को कितना सह सकता हूँ। पहले इन लोगों ने मेरे पीछे बहुत सारे सेशन भेजे लेकिन मैं ना पहले सब कुछ बहुत ही मजाक में ले रहा था। लेकिन अब इन लोगों की प्रोवोकेशन इतनी बढ़ गई है कि ये लोग ग्लोबल किल ऑर्डर लगा रहे हैं। ये चीज ना मैं तो नहीं सहने वाला। अब तुम ही देखो कि टोनी स्टार्क वैसे डार्क वेब में ना जीतेगा कौन। टोनी सोच रहा होता है सिस्टम मेरे हैकिंग स्किल को ना स्ट्रेंथन कर दो। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट की जो हैकिंग स्किल है ना वो अर्थ के पीक पे है। अगर आप इसे पता स्ट्रेंथन करते हो ना तो आप अर्थ की लिमिट को भी क्रॉस कर जाओगे और बन जाओगे सुपर गॉड लेवल हैकर। सुपर गॉड लेवल हैकर बनने के लिए आपको 60 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट देने पड़ेंगे। टोनी सोच रहा होता है सुपर गॉड लेवल, इसके लिए तो बहुत सारे पॉइंट चाहिए होंगे। अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने में भी ना एक बार में इतने पॉइंट नहीं लगते जितने की हैकिंग स्किल को स्ट्रेंथन करने में लग रहे हैं। लेकिन डार्क वेब वालों को हाथ से मारने का सोचना ना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। डार्क वेब की सबसे बड़ी चीज है वो है उन लोगों की टेक्नोलॉजी और मैं ना उन लोगों को उनकी टेक्नोलॉजी से मारूंगा। होप करता हूँ कि ये जो स्ट्रेंथनिंग है ना ये मेरे बहुत ही काम आए। तभी सिस्टम बता रहा होता है आपकी स्ट्रेंथनिंग को कम्प्लीट कर दिया गया है। टोनी बोल रहा होता है डार्क वेब तैयार हो जाओ अपनी गलती को सजा पाने के लिए। सीन चेंज होता है, हमें अमेज़न के जंगलों में डार्क वेब के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। चिल्लाते हुए पीले बालों वाला बंदा बोल रहा होता है वो कमीना फिर से आ गया। वो फिर से हमारे सिस्टम के अंदर घुसने का ट्राई कर रहा है और शायद से ना ये वही कमीना टोनी स्टार्क है। एक बार पहले भी हमारे सिस्टम में आके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को चुरा के लेके चला गया था और फिर सभी लोगों को आंसर करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। और अब ये कमीना फिर से आ गया। हमें कैसे भी करके इसको निकालना होगा वरना हमारे लिए ना बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मिस्टर एक्स ने ना लास्ट टाइम हम लोग को बोला था कि जो भी गलती हम लोगों ने इस बार करी है ना वो गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। तभी उनका हेड बोल रहा होता है तुम लोग पैनिक क्यों कर रहे हो। तुम लोगों को क्या लग रहा है क्या हमारे पास में कोई भी तैयारी नहीं होगी। पहली बार ये घुस गया था क्योंकि हमारे पास में ना कोई भी आइडिया नहीं था कि इसके पास में इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी हो सकती है। लेकिन अब जबकि हमको पता था कि इसके पास में इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है तो हम भी रेडी थे। तुम्हें पता है इस बार ना हमारी हेल्प करने के लिए खुद मिस्टर एक्स सामने आए हैं और तुम लोगों को तो पता ही है कि टेक के मामले में मिस्टर एक्स कितने कमाल के हैं। उन्होंने हमारी सिक्योरिटी के लिए ना काफी सारे फायरवॉल और लूपहोल्स बनाए हैं। उस टोनी स्टार्क को इसको सिर्फ और सिर्फ तोड़ने में ना काफी सारे साल लग जाएंगे तो इसी वजह से टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी साइड से एक बंदा बोल रहा होता है बॉस एक बार इसको आके देखिए। टोनी स्टार्क ने सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर सारे के सारे फायरवॉल्स को तोड़ दिए। अब हम क्या करें, हमारी जो फाइनल सिक्योरिटी थी ना वो टूट चुकी है। तभी चिल्लाते हुए उनका बॉस बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। मिस्टर एक्स ने फायरवॉल्स को बनाने के चक्कर में अपने 500 मिलियन खर्च किए थे। दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे फायरवॉल को ना क्रैक नहीं कर पाई। वो तो पिछले वाले फायरवॉल्स को ही क्रैक नहीं कर पाए थे तो ये तो काफी ज्यादा एडवांस लेवल का था। आखिर इस टोनी स्टार्क के पास में ऐसी कौन सी टेक है जो कि हम लोग को बार बार पीछे छोड़ देता है। एक बार क्लियरली चेक करो कहीं तुम लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे ना। पीले बाल वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस आप हम लोग को चेक करने की बात कर रहे हो।
लगता है कि फिर से हम अपने साइड के अंदर ना घुस भी नहीं सकते। एक एक करके डार्क वेब के जितने भी एक्सेस है ना वो सभी के सभी को अपने पास में ले रहा है। धीरे धीरे ना डार्क वेब का सारा कंट्रोल हमारे हाथों से जा रहा है, उस कमीने के हाथों में आ रहा है और हम यहाँ पे ना कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमारे जितने भी कोर्स है ना वो सारे के सारे फेल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें ना मिस्टर एक्स से बात करनी चाहिए वरना हम लोग पूरी तरीके से हार जाएंगे, क्योंकि अब हमारी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ना सिर्फ वही एक हैकर है जो कि हम लोग को बचा सकते हैं। मानता हूँ कि वो हम लोग को थोड़ा डांटेंगे लेकिन हम लोग को बचा भी लेंगे। तभी उसके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आता है कि तुम लोग ना बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, अब ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है। जब तुम लोग को पता है कि टोनी स्टार्क तुम्हारे सामने है तब तुम लोगों ने अपने घुटने टेक देने चाहिए थे। उनका बॉस परेशान होते हुए बोल रहा होता है इस कमीने ने ना पूरे के पूरे साइट को हैक कर लिया है और अब ये हमसे हमारे कंट्रोल को छीन रहा है। अब हमारे पास में ना कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। जाओ और जाके मिस्टर एक्स को बुला के लेके आओ, उनको बता देना कि उनका जो फायर बॉल था ना वो क्रैक हो चुका है और यहाँ पे हम सभी लोग ना बिल्कुल ही हेल्पलेस है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी पीले बालों वाला बंदा बोल रहा होता है कि ये क्या हो गया। उस कमीने टोनी स्टार्क ने ना हमारी अथॉरिटी हम लोगों से छीन ली और उसके बाद में जो वो काम कर रहा है ना उसके ऊपर तो आप भरोसा भी नहीं करोगे। उसने अभी 1 मिनट के अंदर ही ना 10 ग्लोबल की ऑर्डर को निकाल दिया है। शॉक्ड होते हुए उनका बॉस बोल रहा होता है क्या ग्लोबल की ऑर्डर को निकाल रहा है? मुझे बताओ कि आखिर वो कमीना एग्जैक्टली पोस्ट क्या कर रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि ग्लोबल की ऑर्डर हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर होता है। इस चीज का ना बिल्कुल भी मजाक नहीं बनना चाहिए। और तुम बोल रहे हो कि उसने 1 मिनट के अंदर 10 ग्लोबल की ऑर्डर को रिलीज कर दिया, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर वो 10 लोग है कौन? पहला ग्लोबल की ऑर्डर होता है USA के प्रेसिडेंट के ऊपर जिनका नाम होता है डोनाल्ड डक। दूसरा ऑर्डर होता है डाकू ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के हेड गब्बर के ऊपर और तीसरा होता है बिजनेसमैन सस्ता नगेट के ऊपर। चौके वाला बॉस बोल रहा होते हैं सभी लोग तो बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ पे जितने भी नाम दिखाए गए हैं ना वर्ल्ड के टॉप पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन है। ऊपर से जो सस्ता नगेट है ना तो हमारा भी एक इन्वेस्टर है। इसने दुनिया की हर एक बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और इसने हमारी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि डार्क वेब ने इस पूरी की पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया है, यहाँ तक कि अपने इन्वेस्टर्स को भी। जल्दी इन लोगों को न्यूज मिल जाएगी हमने इनके खिलाफ ना ग्लोबल की ऑर्डर को जारी करा है और फिर उसके बाद में ये लोग क्या करेंगे हम सोच भी नहीं सकते। मानता हूँ कि हमारा डार्क वेब ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो इन सभी लोगों से अकेले फाइट कर सके। इनमें से एक के पास में ना हमारे डार्क वेब इतनी बड़ी फोर्स है। ऐसे में अगर ये लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे डार्क वेब के ऊपर ना सच में बहुत ही बड़ा कहर टूट पड़ा है और अब सिर्फ गॉड है जो कि हम लोग को बता सकते हैं। इतने सारे ग्लोबल के ऑर्डर को देख के असिस्टेंट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। असिस्टेंट बोल रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, 10 ग्लोबल की ऑर्डर वो भी एक ही बार में। और एक बात नोटिस करो ये सारे ऑर्डर्स ना किसी मिस्टर स्टार्क नाम के बंदे ने डाले हैं, ना कि मिस्टर एक्स ने। लगता है ना कि हमारे डार्क वेब को किसी ने हैक कर लिया है। हमें फिलहाल ना एक्ट नहीं करना चाहिए। तभी जो मिस्टर एक्स होते हैं वो ऑनलाइन आते हैं। मिस्टर एक्स बोल रहा होता है अभी सेट का जो मैं अथॉरिटी है मेरे हाथ में नहीं बल्कि किसी और के हाथ में है। देखते हैं आखिर वो बंदा है कौन। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर है TS और अगर मैं TS का फुल फॉर्म निकालता हूँ तो ये बनता है टोनी स्टार्क। सच में ये बात तो माननी पड़ेगी, कल के हुए बंदे ने ना हमारे नाक में दम कर दिया है। ये पहला ऐसा बंदा होगा जिसने कि हम लोग को इतना परेशान किया होगा। आजकल के लोगों में ना सच में इस वर्ल्ड के ऊपर रूल करने की अलग ही चाह है और उनको सारी की सारी अथॉरिटी ना अपने हाथ में चाहिए, लेकिन ये पाना ना इतना आसान नहीं होता। अगर आपको पिछले वाले से अथॉरिटी चाहिए ना तो आपको उसको हराना होगा, ना कि इन चीप ट्रिक्स को करके आप उसको हासिल करें। अभी तक ये लड़का शो कर रहा है कि कितने कमाल का हैकर है। चलो अब इसको दिखाई देता है कि जब वर्ल्ड का नंबर 1 हैकर एक्ट करता है ना तो फिर आखिर वो कैसे एक्ट करता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि बोल रहा होता है क्या एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हो गया, फिर से जो मिस्टर एक्स है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है। ईहान बोल रही होती है टोनी तुम्हारी जितनी भी परमिशन थी ना वो सभी की सभी तुम्हें छीन ली गई है। लगता है कि यहाँ पे तुम ही नहीं हो जो कि अकेले स्किल्ड हैकर है। तुम्हारा जो सामने वाला बंदा है ना वो भी तुम्हारे लेवल का स्किल्ड हैकर है। तभी तो देखो तो तुमसे परमिशन भी छीन ली और उसने खुद को एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया। टोनी बोल रहा होता है तुम्हें पता है उसको लग रहा होगा ना कि उसने कोई बहुत ही बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन अब सोच उस बेचारे को नहीं पता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसको एक बार के लिए तो सोचना चाहिए था ना कि जब उसने इतना पावरफुल फायरबॉल बनाया था तो मैंने उसको भी तोड़ दिया, तो आखिर उसने मुझसे परमिशन इतनी जल्दी कैसे हासिल कर ली जब तक कि मैं उसको दिलाना चाहूँ। असल में मैंने डार्क वेब के अंदर ना एक वायरस को छोड़ दिया है। जैसे ही उसने अथॉरिटी अपने हाथों में लेना वैसे ही मेरा वायरस बंद चला गया। अगर मैंने पहले अपने वायरस को इम्प्लांट किया होता ना तो उसको ना अथॉरिटी को एक टाइम पता चल जाता कि मैंने सिस्टम के अंदर वायरस डाला है, लेकिन जब उसने खुद ने सिस्टम को वापस लिया है तो वो चेक नहीं करेगा और जब मेरा वायरस कम्प्लीटली टेक आउट कर जाएगा तब वो लोग मुझे चाह के भी डार्क वेब को वापस नहीं ले पाएंगे। ईहान सोच रही होती आखिर टोनी इतना बड़ा जीनियस कैसे हो सकता है। डार्क वेब ना एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है जिसमें एंटर करने से भी ना बहुत ही बड़े बड़े एक्सपर्ट डरते हैं।
यहाँ तक कि जो उषा के एक्सपर्ट्स है ना वो भी इसको ब्रेक नहीं कर पाते। आज तक किसी ने भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया। वो काम टोनी ने सिर्फ और झटके में कर दिया। वुशवांग सोच रही होती है मैंने हैकर्स तो बहुत देखे लेकिन टोनी ऐसा ना कोई भी नहीं देखा। क्या सच में कल्टीवेटर होने का मतलब होता है कि आप हर एक चीज में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे? मैंने टोनी को पियानो बजाते हुए देखा है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखी और अब ये देख रही हूँ कहीं भी टोनी ना वर्ल्ड में सबसे आगे ही दिख रहा है। क्या सच में कल्टीवेटर होना इतना कमाल का होता है? टोनी बोल रहा होता है सच में मैंने तो आज काफी ज्यादा मेहनत कर ली, तुम लोग को भी भूख लग गई होगी ना, चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। वुशवांग बोल रही होती है टोनी तुमने अभी 2 मिनट पहले डार्क वेब पे इतना सब कुछ किया है, क्या अभी फूड ऑर्डर करना सही रहेगा? क्या तुम्हें थोड़ी देर बैठ कर डार्क वेब के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? ईहान बोल रही होती है हाँ टोनी वुशवांग ना बिल्कुल सही बोल रही है, तुम्हें ना थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है इन सभी से ना फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे वायरस को ना भी इम्प्लांट होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, इतनी जल्दी ना मैं उन लोगों को नाराज नहीं करूंगा। अभी तो उन लोगों ने अपनी अथॉरिटी को फिर से हासिल किया है तो थोड़ा सा ना उन लोगों को खुशी मनाने दो। चलो थोड़ा खा पी के वापस आते हैं फिर देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है। वही सीन चेंज होता है, हमें डार्क वेब का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं मजा आ गया, उस टोनी स्टार्क के खिलाफ टेक वॉर में हम लोग जीत गए। हमें पता ही था कि जो हमारे मिस्टर एक्स है ना वो कमाल के हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक झटके के अंदर हमारी सारी दिक्कत को सॉल्व कर दिया। बॉस बोल रहा होता है जबकि हम लोगों ने अपनी अथॉरिटी को वापस टेक डाउन कर लिया है तो एक काम करो जाओ जाके सिस्टम को बंद कर दो। और हाँ एक एक्सप्रेशन देते हुए ना सभी लोगों को बोल देना कि जो किल ऑर्डर थे ना वो गलती से आए थे तो इसी वजह से कोई भी ना इसके ऊपर ध्यान न दे। तभी जो वहाँ पे सारे बंदे होते वो बैठ के बॉस के बताए हुए काम को करने लगते हैं। लेकिन तभी शॉक्ड होते हुए पीले बालों वाला बंदा बोल रहा होता है ये क्या हो गया, फिर से एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हो गया और वो कमीना टोनी स्टार्क फिर से एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है। ये क्या उसने एक और ग्लोबल की ऑर्डर को जारी कर दिया। शॉक्ड होते हुए बॉस बोल रहा होता है क्या वो फिर से एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, फटाफट से मुझे दिखाओ कि उस कमीने ने अब क्या कर दिया। तभी वो देखता है कि ये ग्लोबल की ऑर्डर होता है मिस्टर एक्स के ऊपर जो कि डार्क वेब का लीडर है और वर्ल्ड का नंबर 1 हैकर है। इसकी फोटो प्रेजेंट नहीं है, उसके ऊपर रिवॉर्ड है $100 बिलियन का। शॉक्ड होते हुए सारे हैकर्स बोल रहे होते हैं आखिर क्या मजाक चल रहा है, अभी कुछ सेकंड पहले ही तो हम लोगों ने अपने सारे कंट्रोल्स को रीगेन करा था, आखिर अगले ही सेकंड जो सारे के सारे कंट्रोल थे उस कमीने के हाथों में कैसे चले गए। उस कमीने ने हमारे डार्क वेब को ना एक मजाक बना के छोड़ दिया है। तभी पीले बालों वाला बंदा बोल रहा होता है अब जाके मेरे को समझ में आया कि आखिर उस कमीने ने ना क्या किया है। जब मिस्टर एक्स अथॉरिटी वापस ले रहे थे ना तब उसने अथॉरिटी के साथ वायरस को भी भेज दिया और ये वायरस इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि मैं इसको कब से मारने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये मर नहीं रहा। हमारे नोटिस न करने की वजह से जो वायरस है ना ये हमारे हर छोटी छोटी डिटेल के पास में पहुंच गया है और सबसे खतरनाक चीज तो ये है कि हमारे सारे सीजन के ना अकाउंट तक पहुंच चुका है। इस वायरस को खत्म करने का ना हमारे पास में अभी एक ही तरीका बाकी है, वो है कि हम लोगों को ना सारे के सारे सीजन के अकाउंट को डिलीट करना होगा। उनका हिस्ट्री, उनका काम, उनका वजूद सब कुछ मिट जाएगा और हमें किसी भी बंदे के बारे में ना कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। हमारे सालों से की गई मेहनत ना खराब हो जाएगी। ये सुनने के बाद में बॉस के मुंह से खून निकल गया होता है। पीले बाल वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस क्या आप ठीक हो? बॉस बोल रहा होता है फटाफट से मिस्टर एक्स को ना सब कुछ बता दो, हमारे हाथों में तो अब कुछ भी नहीं है, अब जो भी कुछ हो सकता है ना वो वही देखेंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिस्टर एक्स को इसने की गुस्से में आगे कीबोर्ड को तोड़ दिया होता है। मिस्टर एक्स बोल रहा होता है मैं वर्ल्ड का नंबर 1 हैकर हूँ, पूरी लाइफ में मेरे को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया और आज मैं एक ऐसे बंदे से हारो जल की पहले इंडस्ट्री में कोई नाम तक नहीं था। कॉल करते हुए मिस्टर एक्स बोल रहे होते हैं फटाफट से हमारे सर्वर को ना डाउन कर दो, हमें कुछ देर के लिए ना डार्क वेब को ऑफलाइन लेके जाना होगा। सीन चेंज होता है, हमें टोनी के घर का सीन दिखाया जाता है। वुशवांग बोल रही होती है टोनी तुम तो बहुत ही कमाल के हो, तुम्हारी वजह से पूरे के पूरे डार्क वेब को ना टेक डाउन जाना पड़ गया। नंबर 1 हैकर जो किसी से भी नहीं हारा वो आज तुमसे हार गया, मुझे बताओ कि आखिर तुमने ये स्किल सीखी कहाँ से? वुशवांग सोच रही होती है सच में वो टोनी है ना वो बहुत ही मिस्टीरियस है, ये एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर ना बहुत सारी लेयर चढ़ी हुई है, हर एक लेयर के साथ में एक ट्रेंड सामने आता है। जितना मैं इसको जानती जा रही हूँ ना ये उतना ही कमाल का बनते जा रहा है। पहले मैं ना खुद को प्रिंसेस समझती थी जिसके लिए ना मैन सिर्फ टॉय की तरह होते हैं और सारे के सारे मैंस ना मेरे पाँव के नीचे थे, लेकिन ये पहला ऐसा बंदा है जिसको मैं खुद से ना बहुत ही ऊपर देखती हूँ और मैं चाह के बिना इसकी बराबरी करने का नहीं सोच सकती। हम देखते ये सोचते हुए वुशवांग की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन होती है 98 पॉइंट्स। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपके टैलेंट की वजह से ना वुशवांग काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई है, इसी वजह से उसकी अफेक्शन 98 पॉइंट तक पहुंच चुकी है। आपको रिवॉर्ड के तौर पर 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिलते हैं और आपके करंट स्ट्रेंथनिंग पॉइंट है 40 पॉइंट्स। ईहान सोच रही होती है अगर टोनी ने मेरे अपने 10 साल की कल्टीवेशन को सेक्रीफाइस नहीं किया होता ना तो ये अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता और उसके नहीं मुश्किल के टाइम पे उसकी जो पावर थी ना वो काफी ज्यादा इसकी हेल्प कर रही होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे हेल्दी करने के चक्कर में टोनी अपनी पावर को खो दिया
और आज ये इतने बड़े खतरे में है। और अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।